कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डीमंस ने फ्रंट लाइन में आकर इंसानों के ऊपर हमला कर दिया होता है और इंसानों ने अपनी इंसानियत को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए इन डीमन से फ़ाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। और इन डीमन से फ़ाइट करते हुए काफ़ी सारे लोग मारे गए होते हैं और पृथ्वी जो वॉर जोन होता है वो पूरा खून से भर गया होता है। और तभी हमें एक ड्रैगन का फेस दिखाई देता है जिसके ऊपर एक विजार्ड उसकी सवारी कर रहा होता है, जो फ्रंट लाइन में आने वाले सभी डीमंस का सफाया कर रहा होता है। उसकी इस ओवरवेलिंग पावर को देखते हुए सभी के सभी डीमन डर कर भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम इंसानों को देखते हैं जो विज़र्ड के आने से खुश हो गए होते हैं और विज़र्ड के नाम का नारा लगा रहे होते हैं और उसे अपना लॉर्ड मान लिए होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अपने विज़र्ड की एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। हमें यह बताया नहीं जाता कि उसकी मौत कैसे हुई रहती है, पर उसकी मौत हो गई होती है। तभी हमें बताया जाता है कि जो चोजन वन होते हैं और जो ओवरवेलिंग स्ट्रेंथ रखते हैं, जो करप्टेड नहीं होते हैं, उनके अराइवल का हम इंतज़ार करते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मॉडर्न एरा को, जहाँ पर एक एरिना का सीन दिखाई दे रहा होता है और वहाँ पर कुछ फाइटर फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। ब्लू कॉर्नर में हमें दिखाया जाता है पैट्रिक को और दूसरे कॉर्नर में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि रेड कॉर्नर में खड़ा होता है, जिसका नाम जिनो किम होता है। तभी रेफरी फाइट को स्टार्ट कर देता है और हम इन दोनों के फाइट को देखते हैं। ऑडियंस भी इन दोनों के फाइट को चीयर अप करने लगती है और हम देखते हैं पैट्रिक को, जो कि अपने फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो रहा होता है। तभी हमारा एंगल शिफ्ट होता है और हम ऊपर के एंगल से एरिना को देख रहे होते हैं। तभी हमारे पैट्रिक की फट जाती है, पता नहीं क्यों फट जाती है, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। तभी हमें पता चलता है कि पैट्रिक की तो हमारे एमसी के और आधे के फट जाती है। मैंने आपको बताना भूल गया कि हमारा एमसी जो होता है वो 37 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन होता है और ये पैट्रिक हमारे एमसी को हराने के लिए यहाँ पे आया होता है, जो वर्ल्ड चैम्पियन टाइटल को हासिल करना चाहता है। इस फाइटिंग में हमारे पैट्रिक को ना जाने किसने कहा रहता है कि हमारे एमसी के पैरों में दर्द है और वो पैर नहीं चला पाता है। और पूरे 37 फाइट्स में हमारे एमसी ने पैरों का यूज़ नहीं किया था, तो पैट्रिक को लगा उसके पैर बहुत कमज़ोर है, तो पैरों के लिए हमला करना चाहता है, जबकि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पैट्रिक जिनो के पैरों को ग्रैब करने ही वाला होता है और वो कहता है फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ। तभी हमारे पैट्रिक को यह एहसास होता है कि वो उसकी तरफ कुछ आगे बढ़ रहा है। पैट्रिक कुछ समझ पाता है उससे पहले जिन्होंने उसके जबड़े को पूरा तोड़ दिया रहता है और वो नॉकआउट हो जाता है। और हम देखते हैं पैट्रिक को, जो कि मरे हुए हालात में पड़ा हुआ रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। एमसी अपने मन में कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं अपने पैरों को क्यों नहीं यूज़ करता, क्योंकि आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो कि मेरे किक को सह सके। ये कहते हुए हमारा एमसी काफ़ी बैड एस लग रहा होता है। अब हम अपने जिनो को देखते हैं, जो कि अपने जैकेट का जिप बंद करते हुए बाहर की ओर जा रहा होता है। तभी वो दरवाज़ा बंद करता है और हम देखते हैं उसके कोच को, जो कि उसे कह रहे होते हैं अभी तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, तुम अभी ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारे फ़ैन लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पर हमारा एमसी कहता है कि आप वो देख लेना, मैं चाह रहा हूँ। तो हमारे कोच कहते हैं कि ठीक है, जा रहे हो तो मेरी कार लेके जाओ। पर उन्हें यह ध्यान पड़ता है कि अभी काफ़ी बारिश हो रही है तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगा, कार से बढ़िया वो दौड़ के चला जाए। और उन्हें ये ध्यान आता है कि इसका घर तो 18 माइल दूर है, तो वो शौक में चले जाते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं कि 18 माइल कितना होता है, तो वो लगभग 30 किलोमीटर होता है। और इसी तरह हमारे कोच जिनों को रोकने के लिए उस बाहर जा रहे होते हैं, पर तभी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी मीडिया उन्हें रोक के खड़ी हो जाती है और उनसे सवाल पूछने लगती है। तभी जिनों के कोच थक कर कहते हैं कि कब तक वो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस से भागता रहेगा, क्या वो अपनी लेग इंजरी का बहाना बना रहा था। इधर हम देखते हैं कि हमारा एमसी दौड़ते दौड़ते कहीं जा रहा होता है, वैसे वो कहीं नहीं, वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। घर जाते हुए वो सोचता है कि कैसे उसने अपनी फाइटिंग करियर को स्टार्ट किया था एक नॉकआउट से, और उसी तरह वो जीतते चला जाता है और सक्सेस को हासिल करता है और उसकी सक्सेस के उसके कोच भी काफ़ी खुश होते हैं। यही सब सोचते हुए हमारा एमसी अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा होता है और तभी हमें उसका अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी शानदार बिल्डिंग में होता है। और वो अपने अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट की हेल्प से अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है। और तभी वो अपनी डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके डोर के डाउन में काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह उसके लिए आए होते हैं, जो कि उनके फ़ैन द्वारा दिया गया है। तभी हम हमारे जिनों का लिविंग रूम देखते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है और काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। आप देख के बता ही सकते हैं कि कितना बढ़िया होता है। हम देखते हैं कि हमारा जिनो नहा धो के अपने बाथ से बाहर आ रहा होता है और वो सीधा गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो कितना बढ़िया गेमर होगा
जो अपने फाइटिंग से सीधे आने के बाद गेम खेल रहा है। उसके चेहरे पे आप गेम खेलने का एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं, जो कि वो अपने गेम खेलने के लिए कितना ज़्यादा उतावला है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो गेम खेल रहा है उस गेम का नाम लास्ट सेवियर है और ये एक पीसी गेम है जो कि अपनी डिफ़िकल्टी के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि कोरियन प्लेयर भी इसकी डिफ़िकल्टी के कारण इस पर गिव अप कर चुके हैं, पर हमारे एमसी ने नहीं किया है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा एमसी जिनो पिछले 10 साल से ये गेम लगातार खेलते आ रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में उसके कॉम्पिटिट करने के लिए कोई प्लेयर नहीं मिला है, इसलिए वो गेम वर्ल्ड में जाके किसी तगड़े बंदे से फ़ाइट करके अपने आप को हराना चाहता है। वो फिर अपने मन में सोचता है कि आज फिर मैं ये गेम हार जाऊंगा। हम देखते हैं कि हमारा एमसी किसी तगड़े से बंदे के साथ फ़ाइट करने के लिए रेडी होता है, पर वो बंदा कोई और नहीं डीमन किंग है और उसके साथ फ़ाइट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और उसके साथ जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। कुछ ही पल में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जो काफ़ी सैड हो गया होता है, क्योंकि वो देखता है कि डीमन लॉर्ड की एचपी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है और वो हारने वाला होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई मुझे हरा क्यों नहीं पा रहा है, ये भी हारने ही वाला है और मैं गेम को जीत जाऊंगा। हमारा एमसी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है और वो डीमन लॉर्ड के ऊपर स्ट्राइक पे स्ट्राइक किया जा रहता है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है और ये डॉज क्यों नहीं कर रहा मेरे वार से, और वो अपना फाइनल स्ट्राइक उसे कर देता है, जिससे वो डीमन लॉर्ड बच नहीं पाता है। यहाँ पर हमारा एमसी अपने ऑरा को रिलीज़ करते हुए डीमन लॉर्ड पे स्ट्राइक कर देता है। उसका ऑरा एक लायन का रूप लेते हुए हमारे डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और हमें हमारा एमसी दिखाई देता है, जो कि अपने स्ट्राइक के बाद काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी जो डीमन किंग को हराना चाहता था, पर वो अपने मन में ये नहीं चाहता था कि वो हरा दे, वो जीतने से काफ़ी ज़्यादा ही डरता है। हम देखते हैं कि हमारा डीमन किंग अभी हारा नहीं हुआ होता है और हमारा एमसी उसे चीयर करते हुए कहता है कि अभी और टिके रहो, और हमारा एमसी काफ़ी तेज़ी से टाइप करते हुए उसे उसके साथ फाइट करने लगता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी काफ़ी बढ़िया अच्छी खासी स्ट्राइक कर रहा होता है डीमन किंग के ऊपर, और देखते हैं काफ़ी अच्छी लाइटनिंग के साथ एक स्ट्राइक करता है, जिसके साथ उसके ऊपर एक पॉपअप आता है जहाँ पे उसे लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने डीमन किंग को हरा दिया है। और हमारे एमसी को यहाँ लास्ट सेवर गेम की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया रहता है, जहाँ पे वो कहता है कि थैंक यू फॉर प्लेइंग लास्ट सेवर। हमारा एमसी इस चीज़ से खुश नहीं होता है और हमें बताया जाता है कि हमारा एमसी दोनों वर्ल्ड का चैम्पियन बन चुका है। इससे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपने माउस को पटक के फोड़ देता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो इतनी कीमती माउस को नहीं फोड़ता, अपने गेमिंग सेटअप को तो नहीं फोड़ता। ये सब के बाद हमारा एमसी सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या अब मैं एक भालू के साथ फाइट करूँ, वो भी बेयर हैंड। यही सब सोच रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के पीछे कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है और हमारा एमसी भी उसे पीछे मुड़ के देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लाइटनिंग सीधे के सीधे एमसी के अपार्टमेंट में गिर रही होती है और हमारे एमसी के ऊपर गिर जाती है। अब यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसमान को, जहाँ पे बारिश हो रही होती है। हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं जहाँ पर वो ज़मीन की ओर देख रहा होता है। तभी हमारे एमसी के कंधे पे किसी ने हाथ रखता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से भागना चाहिए, यहाँ पर खड़े होकर टाइम पास मत करो। और तभी हमारा एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं 172 हूँ। हमारा एमसी उससे दोबारा पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो देखता है अपने आसपास, जहाँ पे कई सारे प्रिजनर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं एग्जिट की ओर, और तभी वो नोटिस करता है एक फ्लैग को, जो कि उसने कहीं ना कहीं देखा होता है। वो पीले हेयर वाला बंदा कहता है तुम यहाँ पर खड़े मत रहो, ये हमारा लास्ट चांस है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, अगर तुम नहीं भागे तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। हमारा एमसी सोचता है कि ये सभी चीज़ें तो फेमिलियर लग रही होती है, और तभी हमारे एमसी को रियलाइज़ होता है क्या यह प्लेस कैरी ऑन है। और इसी तरह से हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है।